हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जिंदा पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर का शान असद खुदावंद के जिंदा जलाली और कुव्वत बख्श कलाम को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यहोवा बाप का फजल, बेटे की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ हमेशा ठहरी रहे। आमीन। आइए अजीजों, आज एक हम किस्सा शेयर करते हैं। एक दफा क्या हुआ कि एक जंगल में एक गधा और एक चीता बहस में पड़ गए। बहस क्या थी कि गधा कहता है कि घास नीली है, जबकि चीता उसे समझा रहा था कि घास हरी होती है। दोनों की बहस जब बहुत बढ़ गई और उसका कोई नतीजा ना निकल सका, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम बादशाह के दरबार में चलते हैं, शेर के दरबार में, और वहां पर चलकर हम अपनी बात को बादशाह के सामने रखेंगे, और चूंकि वो जानता है, सब कुछ उसे पता है, तो वो हमें बताएगा। सो दोनों अपनी बहस को लेकर, अपनी उस लड़ाई को लेकर एक तरह से वो बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। जब बादशाह उनको बुलाता है तो गधा चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अरे बादशाह सलामत, ये जो चीता है ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये गुनहगार है, ये नाराज है, इसको पता ही किसी चीज का नहीं है। ये मुझे समझा रहा है कि घास हरी होती है, जबकि मैं ये कहता हूं कि घास नीली है। आप इसको समझाएं कि घास का असल रंग क्या है। तो बादशाह ने गधे की तरफ देखा और उसने कहा, तू क्या कहता है? तो उसने कहा कि घास नीली है। तो उसने बादशाह ने कहा कि हाँ, फिर नीली होगी, तू ठीक कहता है। तो उस पर बादशाह ने आगे क्या कहा? उसने कहा कि मैं हुक्म देता हूं कि चीते को 3 दिन के लिए खामोश रहना पड़ेगा। वो कोई बात नहीं करेगा, उसकी जुबान नहीं खुलेगी, वो अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ये फैसला सुनते ही गधा उछल उछल कर नाचता हुआ अपनी वो खुशी में, अपनी अक्लमंदी पर कि जी मैं जानता था कि घास नीली होती है, वो चला जाता है। चीता बड़ा उदास और परेशान होता है और वो बादशाह के पास जाता है। कहता है, बादशाह तूने जो मुझे सजा दी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि घास नीली कब होती है? तो बादशाह ने उससे कहा कि तू जानता है कि घास हरी है, तुझे खुदा ने इल्म और दानिश दी है, तेरी आंखें खुदा ने खोली हुई हैं। तू जानता है कि गधा अपनी नाराजगी, अपनी बेअक्ली की वजह से खुदा से दूर है, उसे हकीकत का मालूम नहीं। तो जो अकल और दानिश तुझे खुदा ने दी है, तूने उसे एक अहमक के ऊपर जाया किया है, इसके लिए मैंने तुझे सजा दी है। अजीजों, आए खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। पाक कलाम में मेरे साथ निकालिए इंसाल की किताब, उसका 23 बाब, और हम उसकी 9वीं आयत देखेंगे। क्या लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में? अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दानाई के कलाम की तहकीर करेगा। हालेलुया। अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दानाई के कलाम की तहकीर करेगा। हालेलुया। इससे खराबत से करे। अजीजों, आज हम भी ऐसे ही हैं। खुदा ने हमें अकल और दानाई दी है। खुदा ने हमें अपने कलाम का, अपनी बातों का वो गहरा फजल और भेद दिया है। हम उस कलाम को तालीम की माफिक यूं इस्तेमाल करने की बजाय हम बहस में, लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे को जज करने में, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगा देते हैं। हम भी उस गधे की मानद हो जाते हैं जिसको हकीकत में कलाम का कुछ पता नहीं। क्योंकि अगर हम इसी तरह इंसाल की किताब और उसका 2 बाब देखें, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे साथ निकालिए इंसाल उसका 2 बाब और उसकी 6ठी आयत। तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। और जो कुछ अजीजों वो बख्शता है और जो उसके मुंह से निकलता है वो पाक है, वो कीमती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसकी तहकीर करते हैं तो हम खुदावंद के कलाम को और उसकी बातों को हम तहकीर में ले जाते हैं, जो कि हमारे लिए रवा नहीं। उसका कलाम क्या कहता है? अपनी बातें अहमक को न सुना। अजीजों, आज हम में से बहुत से खुदावंद के खादमीन, खुदावंद के लोग, जब उन पर कोई बहुतान लगाया जाता है, कोई इल्जाम लगाया जाता है, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो वो उन लोगों को ब्लेस करने की बजाय वो उनके साथ लड़ पड़ते हैं। वो अपने दिल में उनके लिए बुराई रखते हैं, वो उनके खिलाफ बात करते हैं।
अजीजों, अगर उस गधे को पता होता कि हकीकत में घास का रंग हरा है तो क्या वो बहस करता? नहीं अजीजों, अगर खुदा ने उसको दानाई बख्शी होती तो वो अहमकों की सफ में नहीं बल्कि दानाओं की सफ में, उस चीते की सफ में खड़ा होता। अजीजों, आज हम भी खुदा के कलाम की तहकीर करके गुनाह कर जाते हैं और वो गुनाह हमें खुदावन के हजूर मुजरिम ठहराता है। जिसकी आंखें बंद हैं अजीजों, वो तो देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी आंखें खुली हैं, अगर वो भी गुनाह करे और वो देखते हुए भी उस खाई में अपने आप को फेंक दे तो खुदा उससे नाराज होता है। अजीजों, पाक कलाम में अगर इमसाल ही की किताब में हम 23 बाब और उसकी 19 आयत पढ़े तो क्या लिखा है? आए मेरे बेटे, तू सुन और दाना बन और अपने दिल की राहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में। अजीजों, दाना बनना है हमें और उस दानाई में हमने अपने दिल को जो है उसकी राह पर रखना है ताकि हम गुनाह में ना गिर जाए। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज हमें जरूर है कि हम खुदा के हुजूर दानाई से काम लें। अहमक हमारे खिलाफ जो मर्जी बोलते रहे, वो हमें गलत बोले, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, वो हमारे पर बहुतान लगाए, हमारे पर उंगलियां उठाएं, हमें उसके साथ बहस नहीं करनी है, उसके साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा खुदावंद कहता है जंग तेरी नहीं मेरी है, मैं तेरे लिए लड़ता हूं, मैं तेरी कुम्मक हूं, मैं तेरा साहिबान, मैं तेरा मुहकम किला हूं। हमें उस किले पर आस रखनी है और उसके कलाम को एक तालीम की सूरत में लोगों तक पहुंचाना है। उस तालीम को जो कबूल करते वो हमेशा की जिंदगी पाते, और जो उस तालीम को की तहकीर करते हैं वो हमेशा के लिए उस गुनाह की भट्टी में, उस जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे, जहां दांत पीसना, रोना होगा और फिर कोई रास्ता ना होगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का ये कलाम आपकी जिंदगियों में एक नए भेद को, एक नई ताकत, एक नई राह को पैवस्त कर दे, ताकि आपकी जिंदगी से उसका कलाम कभी न जाए और आप दानाओं की, उसके बेटे की सफ में शामिल हो। क्योंकि वो क्या कहता है? मेरे बेटे तू सुन और दाना बन। वो अहमक को बेटा नहीं ठहराता, वो दाना को अपना बेटा ठहराता है। हम पर लाजिम है कि हम कलाम को सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि समझें, पाक रूह से हिदायत मांगें ताकि यीशु उस पाक रूह को भेजे और यहोवा बाप के इस कलाम का भेद हमारी जिंदगी में ठहरे। आइंदा जब तक खुदावंद का रूह हमें एक दूसरे के साथ दोबारा मिलाता है, पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। इस वीडियो को, इस कलाम को खुद भी सुने, लोगों के साथ भी शेयर करें और खुदावंद के इस कलाम के फैलाने में, उसकी इस मिशन में अपना हिस्सा डालें। खुदावंद यीशु के बाबरकत, जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, आमीन।